और अब बात पश्चिम एशिया की, जहां ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच चल रहा संघर्ष 7वें दिन में प्रवेश कर गया। इजरायली सेना ने संघर्ष के अगले चरण की घोषणा की और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर बमबारी की। और इससे पहले इजरायली सेना ने लोगों को अपने घर तुरंत खाली करने की चेतावनी भी जारी की थी। लेबनान के अधिकारियों के अनुसार सोमवार से अब तक कम से कम 123 लोग मारे गए, 683 लोग घायल हुए और लगभग 90,000 लोग बेघर हो चुके हैं। ईरान युद्ध का असर दूर दूर तक महसूस किया जा रहा है। एक तरफ जहां श्रीलंका के तट के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के एक युद्धपोत को टॉर्पीडो से निशाना बनाया, वहीं अजरबैजान में एक ड्रोन के हवाई अड्डे से टकराने के बाद वहां की सरकार ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। और इसके बाद ईरान ने इस ड्रोन हमले से इनकार किया और इसका आरोप इजराइल पर लगाया। इसके बावजूद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने ईरान पर आतंकवाद का आरोप लगाया। ईरान की ताज़ा मिसाइल हमलों की लहर के बाद तेल अवीव में कई धमाके हुए। आज अग्निशमन दल इजराइल के व्यावसायिक केंद्र के पास एक रिहायशी इमारत में लगी आग को बुझाने में जुटे रहे। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभावना खारिज कर दी कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खमनई के बेटे मुश्तबा खमनई अपने पिता की जगह ले सकते हैं। ट्रंप ने मुश्तबा को कमजोर उम्मीदवार बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगा। और इसी बीच ईरान पर हमले रोकने के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव लाया गया। इसके लिए विपक्षी सांसदों ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन लाने की मांग की, लेकिन संसद में ये प्रस्ताव 212-219 से खारिज कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर अब राष्ट्रपति पर तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने का दबाव नहीं रहेगा। वहीं साथ ही इसी संघर्ष का असर अब खाड़ी देशों पर भी देखने को मिल रहा है। ईरान ने कई शहरों और ऊर्जा ढांचों पर हमले किए। युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी क्षेत्र के देशों में 13 लोगों की मौत हो चुकी, जिनमें कुवैत के 11 साल की एक लड़की भी शामिल है। बहरीन ने कहा है कि ईरान ने राजधानी मनामा में 2 होटलों और एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। सऊदी अरब ने बताया कि उसने एक एयरबेस की ओर दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। वहीं कतर की बात की जाए तो वहां की तरफ से कहा गया है कि गुरुवार को उसने एक मिसाइल हमले को रोक दिया। राजधानी दोहा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आसमान में काला धुआं भी उठता हुआ नजर आया। आधिकारिक के अनुसार अबुधाबी में रोके गए ड्रोन के गिरते मलबे से 6 लोग घायल हो गए हैं। तो इजराइल और ईरान के हमले लगातार जारी हैं। और अब बात पड़ोसी देश नेपाल की, जहां कल हुए आम चुनाव के बाद मतों की गिनती जारी है। निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार नवगठित